मायावती जी को लेकर लेता हूँ। मायावती जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्णय तो लिया लेकिन बहुत देर से लिया और इसका फायदा हर वर्ग को मिलना चाहिए। नहीं, ये उनकी बात का मैं स्वागत करता हूँ कि इसका फायदा सब वर्ग को मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी, योगी जी, हमारे प्रदेश में योगी जी हैं, हम लोगों की हम उस विचारधारा पे काम करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम कभी भेदभाव नहीं करते, हम सबका साथ चाहते हैं। हम विकसित भारत देखना चाहते हैं। 2047 तक इस देश को अग्रणी राज्यों में देश देखना चाहते हैं कि नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। इस पे जो काम हम मोदी जी कर रहे हैं उस पे कोई दो राय नहीं कि भारत हमारा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। उनमें उनकी बात का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी सलाह को हम नहीं मानते। सलाह को इसलिए नहीं मानते कि वो राजनीति, ये ऐसा मुद्दा है, ये ऐसा विषय है कि जब इस देश में जो जाति जनगणना है किसी ने भी करने की हिम्मत नहीं जुटाई, और अगर किसी ने हिम्मत जुटाई तो आज सब अपना अपना श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात क्यों भाई? जो आदमी करेगा वही तो करेगा। जिस तरह से बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया और उसका श्रेय और लोगों ने ले लिया। लेकिन एक चर्चा प्रधान जी ये भी हो रही है इस वक्त कि बिहार का चुनाव आने वाला है और बिहार में जब सरकार थी तो उस वक्त उन लोगों ने जाति जनगणना कराई, तो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष का मुद्दा ही खत्म हो गया जाति जनगणना के ऐलान के बाद। तो क्या आप लोगों ने मुद्दा ही हाईजैक कर लिया क्या? देखिए, हमारे सहयोगी जिनके साथ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, उनका तो बहुत दिनों से मुद्दा था। तो विपक्ष का मुद्दा एक कहाँ से अब इनकी बात आ गई? मैंने कहा नहीं, वो अपने श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये बिहार का चुनाव मान लीजिए है, लेकिन इससे फ़ायदा कोई एक स्टेट बिहार को ही खाली होने वाला है क्या? ये तो पूरे देश को फ़ायदा होने वाला है। पूरे देश के उन कमज़ोर, शोषित, वंचित लोगों को लाभ मिलने वाला है जिनकी अभी तक किसी ने सुना ही नहीं, जिनका वोट भी हासिल करते रहे, उनके दम पे अपनी सरकारें बनाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुना नहीं। यहाँ मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस के पास है तो उसका जवाब दें कि ये जो काला कालेलकर आयोग बने, एल.आर. नायक आयोग बना, इन सब की रिपोर्टें जो आई उनको क्यों ठंडे बस्ते में पड़ी रही 50 साल? उनको क्यों लागू था? आपकी सरकार तो अभी 10 साल से मोदी जी की सरकार, इसके पहले आपकी सरकारें रही हैं। 5 साल मान लीजिए अटल जी के साथ सरकार रही, इसके पहले तो आप ही रहे इस देश के, तब कहाँ चले गए थे? तब क्यों नहीं हिम्मत जुटाई? तो ये एक प्रोपोगंडा है, इसको कोई मानने वाली नहीं है। और जो इन्होंने भ्रम फैलाया बिना मतलब का पीडीए और ये करके जो इन्होंने संविधान और फलाना लेके संविधान घूमते रहे, तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि काट की हांडी एक बार चढ़ती, 2 बार नहीं चढ़ती। अब एक बार चढ़ गई, जनता जान गई इनके मंसूबों को, अब इसमें कामयाबियाँ होने वाले नहीं हैं।